हेलो बच्चों, मैं विशाल सर। ओमकार क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए, क्लास 12th के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। तो हम आपको विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियों के विषय में अवगत करा रहे थे। उसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला टॉपिक रहेगा चलिए, तो आज का टॉपिक है हमारा विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ। तो विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियों का ये जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको ये कई बार मिल जाएगा कि विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की किन्हीं 3 विधियों, किन्हीं 4 विधियों का उल्लेख कीजिए। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। तो अगर हम बात करें विलयन की सांद्रता व्यक्त करने के मेथड के विषय में, विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियों के विषय में, तो विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की, विलयन की मात्रा को व्यक्त करने की जो विधियां बनाई गई हैं, ये कुल 9 बनाई गई। पहला जो होता है, जिसे हम लोग कहते हैं विलयन का भार प्रतिशत, इसे हम लोग W/W से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे भारानुसार विलयन भी कहा जाता है। ठीक, तो भारानुसार का विलयन क्या है जरा देखते हैं। चलिए, तो भारानुसार विलयन की या विलयन का जो भार परसेंटेज होता है, इसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम लोग। जरा से इसकी पहले परिभाषा सुनते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा ये होती है कि 100 ग्राम के विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को विलयन का भार प्रतिशत कहते हैं। कहने का ये मतलब है कि आपका कोई विलयन बने और इस पूरे टोटली विलयन की जो मात्रा हो 100 ग्राम, विलयन की मात्रा कितनी हो, 100 ग्राम हो। अगर 100 ग्राम के विलयन में, देखिए विलयन बनेगा तभी जब आप उसमें विलेय और विलायक दोनों की मात्राओं को घोलेंगे। सपोज दैट आपने एक विलेय पदार्थ लिया और दूसरा आपने विलायक लिया, दोनों की कॉम्बिनेशन से आपने 100 ग्राम का एक विलयन बना दिया। अब इस 100 ग्राम के विलयन में हमारा जो विलेय पदार्थ है, विलेय पदार्थ की गणना ग्राम में करना ही विलयन का भार प्रतिशत कहलाता है। बात समझ में? अतः इसकी परिभाषा होती है 100 ग्राम के विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को विलयन का भार प्रतिशत कहा जाता है। इसे W/W से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है विलयन का भार प्रतिशत बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलयन की मात्रा ग्राम में गुणे 100। ठीक, तो विलयन का जो भार प्रतिशत होता है, विलयन के भार प्रतिशत को निकालने का तरीका क्या होता है कि विलेय पदार्थ की मात्रा आप ग्राम में रख करके, जो टोटली हमारा विलयन है इसकी मात्रा ग्राम में रख करके 100 से, दोनों का अनुपात निकाल करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये जो भी वैल्यू आएगा ये विलयन का भार परसेंटेज कहलाएगा। तो विलयन का भार प्रतिशत क्या होता है, परिभाषा आपको बताई गई कि 100 ग्राम के विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को विलयन का भार प्रतिशत कहते हैं। इसे W/W से रिप्रेजेंट किया जाता है। विलयन का भार परसेंटेज निकालने का जो तरीका है वो ये होता है कि विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटे विलयन की मात्रा ग्राम में गुणे 100। बात समझ में? ठीक है, तो ये हमारा विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की सबसे पहली विधि होती है। अगला देखते हैं। विलयन का आयतन प्रतिशत, इसे V/W
V से डिनोट किया जाता है और इसे आयतनानुसार विलेन भी कहा जाता है। चलिए समझते हैं कि विलेन का आयतन परसेंटेज क्या होता है। वॉल्यूम परसेंटेज जिसे कहा जाता है V/V से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी परिभाषा ये होती है कि 100 ml के विलेन में उपस्थित विले के मिलीलीटरों की संख्या को विलेन का आयतन प्रतिशत कहा जाता है। बात समझ में? 100 ml का आपका कोई विलेन रहे, देखिए वहाँ पे पिछली बार में जो आपको परिभाषा बताई गई वो 100 ग्राम के लिए था। वहाँ पे विलेन की मात्रा को भी हमने ग्राम में रखा था, जो विले पदार्थ था इसकी मात्रा को भी ग्राम में रखा गया था। वहाँ विले और विलेन दोनों की मात्राओं को ग्राम में निकाला गया था, जिसकी वजह से उसे W/W अर्थात वेट बाई वेट का विलेन कहा जाता है। लेकिन हमारा जो विलेन का आयतन परसेंटेज होता है, यहाँ पे हम विले की मात्रा को भी आयतन में लेते हैं, ml में लेते हैं, और जो विलेन होता है इसकी मात्रा को भी ml में लेते हैं। तो ज़रा देखते हैं कि विलेन का आयतन प्रतिशत क्या होता है। विलेन के आयतन प्रतिशत का मतलब होता है, इसकी परिभाषा ये होती है कि 100 ml के विलेन में उपस्थित विले के मिलीलीटरों की संख्या को विलेन का आयतन प्रतिशत कहते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं। बात समझ में? लैंग्वेज एक बार फिर से देखिए। 100 ml के विलेन में उपस्थित, यानी 100 मिलीलीटर का आपका कोई विलेन हो, इस 100 मिलीलीटर के विलेन में हमारा जो विले पदार्थ घुला हुआ है इसकी मात्रा कितनी है, कितने ml है, ये चीज़ काउंट करना, जो विले पदार्थ है इसकी मात्रा ml में निकालना विलेन का आयतन प्रतिशत कहलाता है। और जो विलेन का आयतन प्रतिशत होता है इसे हम लोग V/V से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और इसी आयतन प्रतिशत को ही हम लोग आयतनानुसार विलेन कहते हैं। आयतनानुसार सॉल्यूशन को निकालने का तरीका क्या है, जरा देखिए। आयतनानुसार विलेन या विलेन का आयतन प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है विले की मात्रा ml बटे विलेन की मात्रा ml में गुणे 100। ठीक है, ये आयतनानुसार विलेन को निकालने का तरीका होता है। विलेन का आयतन परसेंटेज किसे कहा जाता है? विलेन के आयतन परसेंटेज का जो परिभाषा होता है, का जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि 100 ml के विलेन में उपस्थित विले के मिलीलीटरों की संख्या को विलेन का आयतन प्रतिशत कहा जाता है। इसे V/V से रिप्रेजेंट किया जाता है। आयतनानुसार विलेन का परसेंटेज निकालने का जो तरीका होता है वो होता है विले पदार्थ की मात्रा ml में बटे विलेन की मात्रा ml में गुणे 100। बात समझ में? हमारा अगला टॉपिक है विलेन का भार आयतन परसेंटेज। चलिए चर्चा करते हैं कि विलेन का भार आयतन परसेंटेज क्या होता है। देखिए, विलेन का जो भार आयतन परसेंटेज होता है इसकी जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि 100 ml में उपस्थित 100 ml के विलेन में उपस्थित विले के ग्रामों की संख्या को विलेन की भार आयतन परसेंटेज कहते हैं। इसे W/V से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो विलेन का भार आयतन परसेंटेज क्या होता है, इसकी परिभाषा एक बार फिर से सुनिए। 100 ml के विलेन में उपस्थित विले के ग्रामों की संख्या को विलेन का भार आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसे W/V से रिप्रेजेंट करती हैं। विलेन का भार आयतन प्रतिशत बराबर भार आयतन प्रतिशत बराबर निकालने का तरीका क्या होता है, विले पदार्थ की मात्रा
ग्राम में बटे विलयन की मात्रा ml गुणे 100। जो भार प्रतिशत होता है, सॉरी भार आयतन परसेंटेज होता है, भार आयतन परसेंटेज निकालने का ये फॉर्मूला होता है। विलेन का भार आयतन परसेंटेज बराबर विलेय पदार्थ की मात्रा को ग्राम में बटे विलेन की जो मात्रा होती है ml में रख करके दोनों का अनुपात निकाल करके 100 से मल्टीप्लाई कर देने पर हमको विलेन का भार आयतन परसेंटेज मिल जाता है। भार आयतन परसेंटेज का डेफिनेशन क्या है, एक बार फिर से सुनिए। 100 ml के विलेन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को विलेन का भार आयतन परसेंटेज कहते हैं। विलेन का भार आयतन परसेंटेज को W/V से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटे विलेन की मात्रा ml में गुणे 100। बात समझ में? ठीक है। तो अगले प्रकार को देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा विलेन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। चलिए देखते हैं कि विलेन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता क्या होती है। अगर हम बात करें कि विलेन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता के विषय में, तो विलेन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता जो होती है इसकी परिभाषा ये होती है कि 1 लीटर के विलेन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को विलेन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहते हैं। बात समझ में? लैंग्वेज एक बार फिर से देखिए। 1 लीटर के विलेन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को विलेन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने अगर कोई विलेन बनाया है, उस बने विलेन में अगर विलेन की टोटली जो वॉल्यूम है अगर ये 1 लीटर है, तो इस 1 लीटर के विलेन में हमारा जो विलेय पदार्थ है, इस विलेय पदार्थ की मात्रा कितने ग्राम घुली हुई है ये गणना करना विलेन का ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाता है। तो लैंग्वेज एक बार फिर से देखिए। विलेन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता की, विलेन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता विलेन की उस मात्रा को रिप्रेजेंट करता है जिसमें 1 लीटर के विलेन में उपस्थित हमारा जो विलेय पदार्थ होता है इसका कितना ग्राम घुला हुआ है। बात समझ में? ठीक। तो ये कहलाता है विलेन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। अगला जरा देखते हैं। अगला हमारा प्रकार है जिसे हम लोग कहते हैं विलेन की पीपीएम सांद्रता। चलिए चर्चा करते हैं कि विलेन की पीपीएम सांद्रता क्या होती है। सबसे पहले पीपीएम का मतलब आप लोग जान लीजिए। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन क्या चीज़ होता है, चलिए समझते हैं इसको। इसकी परिभाषा पहले सुनिए। इसकी परिभाषा ये होती है कि 1 मिलियन ग्राम के विलेन में, अर्थात 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 10 लाख ग्राम का आपका कोई विलेन हो और इस 10 लाख ग्राम के विलेन में हमारा विलेय पदार्थ का कितना ग्राम उपस्थित है ये गणना करना विलेन की पीपीएम सांद्रता कहलाती है। बात समझ में? विलेन की पीपीएम सांद्रता निकालने का जो तरीका होता है वो होता है विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेन की मात्रा ग्राम में गुणे 10⁶। इस सूत्र की सहायता से हम विलेन की पीपीएम सांद्रता की गणना कर सकते हैं। तो विलेन की पीपीएम सांद्रता क्या होती है, लैंग्वेज एक बार फिर से देखिए। 1 मिलियन ग्राम में, अर्थात 10 लाख ग्राम के विलेन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को विलेन की पीपीएम सांद्रता कही जाती है। बात समझ में? विलेन की पीपीएम सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेन की मात्रा ग्राम में गुणे 10⁶। 10⁶ को ही 1 मिलियन कहा जाता है, अर्थात 10 लाख कहा जाता है।
बात समझ में? तो ये आपकी विलेन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ थी। कुछ विधियाँ और बची हुई हैं, सिर्फ उसको कल की वीडियो में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो ये टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रयास करिएगा कि बोली गई परिभाषाओं को आप कहीं नोट कर लें, लिख लें, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग हर एक बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विलेन की सांद्रता व्यक्त करने की किन्हीं 4 विधियों का उल्लेख कीजिए, और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं इसके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, शेष कल पढ़ते हैं।